नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश और स्वागत है कहानियों की दुनिया में आप सभी का। आज मैं आपके सामने एक मोटिवेशनल कहानी लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। कहानी का शीर्षक है गोल्डन बर्ड, सोने की चिड़िया। बहुत सुंदर कहानी है, कहानी को पूरा सुनिएगा। एक रियासत थी। उस रियासत के लोग बड़े कंजूस और आलसी थे। वे लोग हमेशा यही सोचा करते थे कि काश उनके घर सोने से भर जाते। भले ही उन लोगों के मन में सोने की प्रबल लालसा थी, परंतु उस रियासत में रत्ती भर सोना नहीं था। किसी दिन जाने कहां से उस रियासत में एक सोने की चिड़िया आ पहुंची। चिड़िया बहुत ही सुंदर थी। उसे देखकर आंखें चौंधिया जाती थी। जब वह अपने पंखों को लहराते लहराते एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जा बैठती और गाना गाने लगती, तो उसे देखकर लोग आश्चर्य करते। उसे पकड़ने के लिए कितने ही उपाय किए गए, लेकिन सोने की चिड़िया बड़ी होशियार थी। उसे अंदेशा हो गया था कि अगर वह पकड़ी गई तो सोने के ये लालची लोग उसे जरूर जान से मार डालेंगे। इसलिए वह उस रियासत को छोड़कर कुछ दिनों के लिए और कहीं भाग गई। कंजूस लोग उसे ढूंढते ढूंढते थक गए। एक दिन की घटना है। सुबह का समय था। सुनहली धूप सोने के हिरन की तरह चारों ओर कूदकर बिखरी थी। सोने की चिड़िया उसी समय चोंच में एक सोने का फल दबाए फिर उसी रियासत में दिखाई पड़ी। वह आंगनों में घूम घूम कर मधुर स्वर में गाना गाने लगी। मैं हूँ चिड़िया सोने की, मैं हूँ चिड़िया सोने की, पंख झाड़ूं तो पर गिरेगा सोने का, पर किसे मिलेगा भला आदमी मेरा प्यारा, सोने का फल होगा तेरा। सोने की चिड़िया का गाना सुनकर लोगों में सोने का फल पाने के लिए प्रतियोगिता शुरू हो गई। सबने अच्छे अच्छे काम का बहाना करके भले आदमी बनने और सोने का फल जीतने के लिए कोशिशें की। चिड़िया से हरेक ने अनुरोध किया, मैं ही भला आदमी हूं, मैं हूं सोने का फल पाने के योग्य, मुझे फल दो। भले आदमी का दावा करने वाले लोग आपस में झगड़ने लगे। चिड़िया से फल पाने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। सोने की चिड़िया सोने का फल चोंच में दबाकर पेड़ों की डालियों पर फुदकती फिरती रही। उसकी नजर में एक भी भला आदमी उस रियासत में दिखाई नहीं दिया। एक दिन उड़ते समय उसने देखा कि वैशाख के महीने की जलती हुई दोपहरी में लगभग 80 बरस का एक फटेहाल किसान खेत में कुदाल चला रहा है और पसीने से तरबतर है। उस खेत के नजदीक के एक ठूंठ पेड़ पर बैठकर चिड़िया ने सुरीले ढंग से अपना प्यारा गाना गाया। मैं हूँ चिड़िया सोने की, मैं हूँ चिड़िया सोने की, चोंच फैलाकर बड़े प्रेम से नदी का पानी पीती हूँ, भला जानकर सोने का फल बड़े प्यार से देती हूँ। उसने बड़े प्यार से प्रेम से अपने गाने को कई बार दोहराया, लेकिन उस बूढ़े ने अपना काम छोड़कर एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। सोने की चिड़िया को बड़ा आश्चर्य हुआ। आश्चर्य है, उसके मन में तो जरा सा भी लोभ नहीं है। उसके पास जाकर वह बोली, दादाजी नमस्ते, सिर्फ 1 मिनट काम रोक कर मेरी बात सुनोगे? बूढ़ा कमर सीधी करके खड़ा हुआ और उसकी तरफ देखकर बोला, क्या कहती है, जल्दी कह, देर होती जा रही है, कितना सारा काम बाकी है। सोने की चिड़िया ने पूछा, क्या तुम्हें मेरे आने की बात नहीं मालूम? सोने के फल की बात तुमने नहीं सुनी? बूढ़ा अपने पोपले मुंह से मुस्कुराते हुए बोला, सब मालूम है, परंतु उस फल का लोभ मेरे मन में नहीं है। इसी खेत में मेहनत करके मैं हर साल सोने की फसल उगाता हूँ। मेरे बाल बच्चे उसे खाकर खुशी से
दिन गुजार लेते हैं। वह सोने का फल क्या इससे ज्यादा कीमती है? बूढ़े की मीठी मीठी बातें सुनकर चिड़िया का मन खुश हो गया। फिर वह कुछ बोली नहीं। बूढ़े के सामने सोने का फल गिराकर वह न जाने कहाँ उड़ गई। बूढ़ा बड़ी दुविधा में फंस गया। सोचा, मुझे तो खाने पीने की कमी नहीं है, मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं। अमीर बनने की चाह मेरे मन में नहीं है। इस सोने के फल को बेचकर अमीर बन भी गया तो उसमें ज्यादा खुशी की बात भला और क्या होगी। इस मुल्क में तो जाने कितने गरीब हैं। मैं अकेले अमीर बन भी गया तो क्या लाभ होगा। इसे मिट्टी में गाड़ देना ही बेहतर होगा। पेड़ हो जाने पर बहुत फलेगा। सोने का फल पाकर मैं भी अमीर बनूंगा और मुल्क के और लोग भी। यही सोचकर बूढ़े ने एक बड़ा सा गड्ढा खोदकर सोने का उसमें फल गाड़ दिया। कुछ रोज बाद सोने का अंकुर निकला और धीरे धीरे एक पेड़ खड़ा हो गया। सोने के फल, फूल, पत्ते से वह पेड़ लद गया। उस मुल्क के लोग उससे फल तोड़कर ले जाने लगे और अपने अपने घरों में सोने के अंबार खड़े कर दिए। सभी ने बूढ़े की तारीफ की। उस मुल्क का नाम पड़ा सोने का मुल्क। लेकिन सोने के मुल्क में रहकर भी बूढ़े का मन खुश न था। वह हमेशा उदास रहता था। लोगों की सराहना को अनसुना करके वह दिन रात सिर्फ उस सोने की चिड़िया की याद किया करता था। उसी की वजह से सारा मुल्क अमीर बना है, यही सोचकर वह फूला नहीं समाता था। उसका दिल चाहता था कि यदि उस चिड़िया से भेंट हो जाती तो बड़ी श्रद्धा से उसकी पूजा करता, खाने को मीठे मीठे फल देता, अपने हाथ से कटोरे से दूध पिलाता। सचमुच एक दिन वह चिड़िया उस मुल्क में आ गई। मानो बूढ़े के मन की बात वह जान गई हो। ये सोचकर उसे बेहद आश्चर्य हुआ कि अब की बार किसी ने उसकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा। केवल वह बूढ़ा उसकी राह देख रहा था। उसने बूढ़े के पास जाकर नमस्ते किया और पूछा, दादाजी सब कुशल मंगल तो हैं? बूढ़ा सोने की चिड़िया को देखते ही खुशी से नाच उठा, मानो उसे आसमान का चांद मिल गया हो। बड़े प्यार से अपने पास बिठाया और बोला, सब कुछ ठीक है, मेरे पड़ोसी मजे में है, सभी मिलजुल कर बड़े प्रेम से रह रहे हैं। उनकी खुशियां देखकर मैं भी खुश हूं। लेकिन एक बात ने मेरी नींद हराम कर दी है। मेरा मन बहुत दुखी है। चिड़िया बोली, कहो क्या बात है, मुझे बताओगे नहीं? बूढ़े ने कहा, मैं तो बूढ़ा हो चला, मेहनत मजदूरी करना अब संभव नहीं होता है। यूं ही बैठे बैठे दूसरों की कमाई खाना मुझे अच्छा नहीं लगता। ये तो हराम का खाना है। सोने की चिड़िया मुस्कुराकर बोली, समझी, तुम अब मरना चाहते हो, ठीक है, अब मैं चली। इतना कहकर चिड़िया फुर हो गई। कुछ समय बाद एक फल चोंच में दबाए हुए आई। वह फल लाल रंग का था। बोली, लो, ये जहर का फल है, इसे खाने से तत्काल बड़े आराम से मरोगे, मरने में कोई तकलीफ नहीं होगी। ये कहकर चिड़िया ने बूढ़े के हाथ पर फल रख दिया और फुर हो गई। अब बूढ़ा बहुत खुश था। बड़े अनुग्रह के साथ उसने वह फल खाया। पर यह क्या, कुछ समय बाद उसने अनुभव किया कि मरने के बजाय उसका शरीर बदलता जा रहा है। वह 20-22 साल का एक जवान बन गया है। उसकी बाहों में दुगनी ताकत आ गई है। सोने की चिड़िया ने जहर के फल के बदले अमृत का फल खिलाकर उसे ठग दिया है। बूढ़ा जवान बन गया। यह खबर सारे मुल्क में तत्काल फैल गई। उसे देखने के लिए दिन रात भीड़ लगी रही। बूढ़े के जवान रूप को देखकर लोगों की आंखें खुल गई।
सभी ने अनुमान लगाया कि चिड़िया ने बूढ़े को क्यों सोने का फल खिलाकर जवान बनाया है। ये समझ आ जाने के बाद लोगों के मन से लोभ लालच दूर हो गई। सब लोग बड़ी कड़ी मेहनत करने लगे। दिन ब दिन उनका सुख बढ़ता गया। सारा का सारा मुल्क सुखी हो गया। ये थी एक कहानी, छोटी सी, सोने की चिड़िया। अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। और मिलते हैं कल किसी नई कहानी में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।